नमस्कार। प्रारंभ करो, जारी रखो, एक अभूतपूर्व विचार, और इस विचार को लेके पूरे भारत देश में विश्व में क्रांति करने के लिए 23 मई 2023 को साई वाणी का प्रारंभ हुआ। लगातार मेरे बहुत साल की सोच के बाद साईं बाबा के आशीर्वाद से मैंने इस साई वाणी को प्रारंभ किया। बाबा के आशीर्वाद से ही मैं कर रहा हूँ और मैं एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब कर पे इस भारत भूमि को मैं और सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहता हूँ। ये सुंदर भूमि है। हमारे पुरखों ने, हमारे पूरे परिवार ने, जो राष्ट्र को निर्माण करने हुए लगे महान नेताओं ने, गुरुओं ने, साधुओं ने, मेहनत करने वाले हर इंसान ने इस देश को सुंदर बनाया है और हम और सुंदर बनाना चाहते हैं, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये जो मैं आज बोलने जा रहा हूँ ना, साई वाणी परिवार को मैं विनती करना चाहूँगा, यही साई वाणी का अंतिम लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पाने के लिए हम सब अभी पूरे विश्व से जुड़ रहे हैं। भाई और बहनों, प्रारंभ करो, जारी रखो शब्द भले दो ही है, लेकिन अर्थ बहुत बड़ा है। कोई भी कार्य को हम प्रारंभ करते हैं और उसको जारी रखते हैं ना, तो एक दिन पहुँच जाते हैं। बड़ा कार्य एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है अगर हम लगातार उसके पीछे डट के खड़े रहेंगे तो। कहानियाँ तो मैं बहुत बता चुका हूँ और आज मैं ऐसी एक बहुत सुंदर कहानी आपको कहने जा रहा हूँ। हर साल में एक विश्व उपक्रम रहेगा। मैंने 2023 में एक उपक्रम शुरू किया था कि मैं लगातार साई वाणी आस्था चैनल पे करूँगा। हमारे 300 के ऊपर के एपिसोड अभी साई वाणी के हो चुके हैं और 300 के ऊपर मैं साई वाणी कर चुका हूँ। कम से कम मोर देन 22 करोड़ लोग, 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने साई वाणी अभी तक सुनी है और इस बात का मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। गर्व मेरा नहीं, मुझे बाबा के आशीर्वाद का गर्व है कि बाबा ने मुझ जैसे एक आम इंसान से इतना बड़ा कार्य करवाया और आपसे भी हो जाएगा, क्योंकि ये कार्य अभी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति बहुत ही कटिबद्ध है। और उसके लिए saiwanitrust.org इस एक ई कॉमर्स की वेबसाइट की स्थापना करके हमारे भारत देश के विविधता को किस तरह से हम मिक्स कर सकते हैं। आपको पता है, एक बात मैं कहूंगा, यहां जो हमारे राज्य है ना, उसमें विविधता है और वो विविधता में एक सुर है। हम जब बाहर अमेरिका में हो या लंदन में हो मिलते हैं ना, तो हम ये नहीं कहते कि हम तमिलनाडु के हैं, गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं। हम कहते हैं हम भारतीय हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं वैसे वैसे हम एक होते हैं। जैसे जैसे दूर चले जाते हैं वैसे वैसे नजदीक महसूस करते हैं और इसी नजदीकता को हम कहते हैं जीवन। आज तीनों समंदर का जहां संगम हुआ, वो कन्याकुमारी का क्षेत्र, और जहां हमारे देश का पूरा कारोबार चलता है वो दिल्ली का क्षेत्र। इन दो जगहों पे दो टोकों को जोड़ने का काम मैं और मेरे पूरे साई परिवार के लोग करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए हम चलेंगे, हम जमीन से जुड़ेंगे और जमीन से उगे हुए हर चीज को हम व्यापार देंगे, क्योंकि व्यापार ही सबसे बड़ी मेहनता है। लेकिन वो करने वाला मेरा भाई होगा, मेरी बहन होगी, मेरा सब परिवार होगा, क्योंकि साईं बाबा के सभी भक्त क्रियाशील भक्त है। मेरा कोई भी भक्त 1 घंटा अपने खुद के लिए देगा और बाकी 23 घंटे में वो राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करेगा, क्योंकि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्य से महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हम हमेशा कहते इतना दीजिए साई, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। इसी कार्य के लिए 40,000 उद्योजकों का पहला फेज होगा। इस साई वाणी पे वो अपने अपने प्रोडक्ट को रखेंगे और हमारा 150 करोड़ का देश है। भारत बहुत अच्छा देश था। आपको मैं कहूं, सोने की चिड़िया थी देश हमारा। मैं जब इतिहास पढ़ता हूं, आज मुझे खुशी है। मैं कांट पढ़ा, हेगल पढ़ा, एरिस्टोटल पढ़ा, कन्फ्यूशियस पढ़ा, लाओत्सु पढ़ा। हर जिंदगी के पड़ाव में, हर क्षेत्र के, हर राज्य की मैंने डेमोक्रेसी जो है उसमें देश की पढ़ी। लेकिन भारत देश जैसा उत्तम देश मुझे एक भी नहीं दिखा। मैं गर्व से कह सकता हूं सीना चौड़ा करके, मेरा देश विविधता से बना हुआ देश है, क्योंकि यहां हर धर्म के, हर मजहब के, हर जात के, हर धर्म के लोग एक ही थाली में खाना खाते हैं और वो भी प्यार से, क्योंकि साईं बाबा ने सिखाया है मानवता ही धर्म है, सबका मालिक एक है, परमात्मा एक ही है। और उसी बाबा का आशीर्वाद पाके शिरडी के श्रद्धा सबूरी का जो नारा है वो saiwanitrust.org के माध्यम से हमने इस कार्य को शुरू किया और इस कार्य को लगातार मेरी यंग टीम पूरी
जो भी साई वाणी के स्वयंसेवक है उस कार्य को बनाने के लिए जुटे हैं, क्योंकि वो अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं। कितने सारे मैंने किसान भाई देखे, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन मार्केट नहीं मिलता है, ऐसे ही लॉस हो जाता है। कितने सारे हाथ से काम करने वाले कलाकार है जो स्मॉल स्केल, मैं उसमें कहूंगा स्टील यूनिवर्सिटी की स्थापना साई वाणी ट्रस्ट करने वाला है, क्योंकि साई वाणी ट्रस्ट आज वो काम करने जा रहा है जो हमारे लोगों को काम मिले। मैं एक उदाहरण देना पसंद करूंगा। महात्मा गांधी जी ने जब आजादी का ये सब संकल्प लिया तो लोगों के हाथ में चरखा दिया। क्यों चरखा दिया? कपड़े सिलाने के लिए थोड़ी ना दिया। कपड़े सिलाना तो एक भाग था भाइयों बहनों, लेकिन जिसके मन में काम हो, विचारों में काम हो और जिनके हाथों में काम हो, वो इंसान क्रियाशील बन जाता है। इसीलिए 150 करोड़ जनता अभी बनने वाली है हमारी कुछ दिनों में, वो 150 करोड़ जनता को मैं काम देना चाहता हूं। अब बोलोगे ये कैसे हुआ? ये बहुत आसानी से हो जाएगा। अमेजॉन के ओनर ने अमेरिका में बैठ के अमेजॉन की स्थापना की। मैं किसी को कॉपी करना नहीं चाहता, लेकिन मैं स्वदेशी भावना को जागृत करना चाहता हूं। मेरे तमिलनाडु में, मेरे कर्नाटक में, मेरे तेलंगाना में, मेरे आंध्र प्रदेश में, मेरे केरल में, मेरे राजस्थान में, मेरे उत्तर प्रदेश में, मेरे बिहार में, मेरे मध्य प्रदेश में, मेरे महाराष्ट्र में, मेरे गोवा में, मेरे जम्मू कश्मीर में, मेरे पूरे नॉर्थ ईस्ट में, मेरे बंगाल में और मेरे हरियाणा में, पंजाब में, मेरे राजस्थान में भाई और बहनों, जो निकलेगा बाहर जमीन से, जो उनके वहां कलाकारों की कला कुसरी होगी, जिनका स्मॉल स्केल बिजनेस होगा, जिसके पास एक नई इनोवेशन आइडिया होगी, उसको बिजनेस को प्लेटफॉर्म देने के लिए विश्व का 22 करोड़ साईं बाबा का भक्त आज इस वेबसाइट से खरीदी करेगा। और इस वेबसाइट से खरीदने के बाद उसको पता है कि जो मेरा भाई सुबह उठ के ध्यान करता है, धारणा करता है, योग करता है, क्रिया करता है, मेडिटेशन करता है और अपने परिवार को संभालता है, पूरे परिवार को शिक्षा देता है, हेल्थ देता है, आरोग्य देता है, उसी का माल, उसी का प्रोडक्ट, उसी का चीज मैं खरीदने जा रहा हूं। अगरबत्ती अगर कोई मेरी बहन बना रही है और उसको अगर कोई व्यासपीठ दे रहा है, प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो उस बहन का चूल्हा आपके अगरबत्ती से जलेगा भाई और बहनों। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई मुझे शक नहीं है। और इसके लिए मेरे ट्रस्ट ने इस प्लेटफॉर्म को दिया है। यह प्लेटफॉर्म एक मिशन है, एक कार्य है, एक विधायक तक का कार्य करने के लिए मैं पैदल चलने वाला हूं कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक। इस यात्रा को प्रारंभ करते हुए मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मैं छोटी सी कहानी कहना चाहता हूं। कहानी बहुत प्रीतिपूर्ण है। हम जितना हमें सुरक्षित बनाते हैं ना, उतना याद रखना हम लोगों को दुखी करके जाते हैं, क्योंकि जीतने की जो लालसा है ना, वो दुश्मन पैदा करवाती है। और जब कोई गंवाने के लिए नहीं होता है ना, और सिर्फ प्यार बांटा जाता है ना, तो दुश्मन कोई नहीं होता, फिर डर कभी नहीं होता। अब देखो, जितना बड़ा इंसान उतनी बड़ी सिक्योरिटी होती है, उतना उसको कम जगह पे जाने के लिए अलाउड होता है। आपने देखा कहीं शाहरुख खान को कहीं भी ठेले पे खाना खाते हुए, कहीं भी रास्ते पे घूमते हुए? शाहरुख खान बड़े जरूर है, अमिताभ जी बड़े जरूर है, बट उनके लिए बहुत समस्याएं है। लेकिन आप जिंदगी में अगर कुछ भी अच्छा कार्य कर रहे हो और दिल खोल के घूम रहे हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कम है आपको दुख, क्योंकि आप फ्रीडम में हो। और पता है आपको, फ्रीडम का सबसे महत्वपूर्ण अंग है अपने को सिद्ध करना। और अपने को सिद्ध करने का समय आया भाई और बहनों। आध्यात्म को उद्योग के माध्यम से मैं आपको आर्थिक निर्भर, आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूं, स्वाभिमानी बनाना चाहता हूं। आपके पास आपका स्किल है, आपको खुद को, आपके परिवार को चलाने की क्षमता है। भगवान ने हमेशा कहा है, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षे से महिम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। क्योंकि युद्ध में जीतने की कला उसी बंदे के पास आती है जिसके पास शक्ति हो, जिसके पास ताकत हो। और ताकत एक ऊर्जा है, ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं आती। अहम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर ही ब्रह्म है और उस ब्रह्म को जगाना हमारा कर्तव्य है। चित्ते प्रसन्ने भुवनम प्रसन्न, चित्ते विषन्ने भुवनम विषन्न। हमारा चित्त अगर प्रसन्न है तो हमारा मन प्रसन्न होगा, और दोनों को प्रसन्न करने की क्षमता हाथ के कार्य को आती है। और इस कार्य को प्राप्त करने के लिए मैं छोटी सी कहानी कहना चाहता हूं। कहानी को आप शांति से सुन लीजिएगा। एक राजा बहुत पराक्रमी हो जाता है और पूरे विश्व को जीतना उसका मकसद होता है, और वो पूरा लगभग विश्व जीत लेता है। लेकिन उसको अभी डर एक बात का रहता है कि उसके इस जीते हुए राज्य को कोई जीत ना ले, या उसके दुश्मन की उसको हमेशा चिंता रहती है।
फिर इसीलिए वो सोचता है कि एक महल बनाए और बहुत सुंदर महल बनाता है, बहुत पहाड़े करे, और उसी महल को एक पूरी तरह से पैक करता है सब तरीके से, और एक ही छोटा सा दरवाजा रखता है। अभी जब छोटा दरवाजा रखता है ना, उसी दरवाजे से वो आना जाना चालू रहता है। तो पूरे विश्व में वो बातचीत फैल जाती है कि राजा ने बहुत सुरक्षित महल बनाया, तो आजू बाजू के जो राजे होते हैं वो भी देखने आते। तो एक राजा देखने आता है महल। जैसे ही वो देखने आता है वो भी खुश हो जाता है, बोला कितना सुंदर और सुरक्षित महल बनाया, बहुत हंसी आई, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं भी जाके अभी तुरंत मेरे राज्य में मेरे लिए ऐसा सुरक्षित महल बनाऊंगा। तो वो ऐसे बोल के निकलता है। तो एक बाजू में एक रास्ते पे भिखारी होता है, फकीर होता है, वो जोर जोर से हंसने लगता है। तो ये राजा उसको बोलता है, तू पागल, हंस क्यों रहा है? तो बोलता है, मैं इसीलिए हंस रहा हूं कि इतने बहुत सुरक्षित महल बनाया, लेकिन एक गलती की। बोले क्या गलती की? बोले एक दरवाजा रखा है, शायद उसको भी बंद करेगा तो बहुत सुरक्षित हो जाएगा। तो दूसरा राजा बोलता है, तू पागल है क्या? अगर इसको भी बंद करेगा तो महल नहीं होगा, वो कब्र होगी, क्योंकि कब्र में ऐसा बंद किया जाता है। तो वो फकीर कहता है, तू समझ नहीं पा रहा है, कब्र में तुझे किसी बात का डर नहीं रहेगा, लेकिन एक दरवाजे से भी डर है। देख, इस महल में जब बहुत दरवाजे थे तो उसको बहुत समय था और बहुत खुशियां थी, अभी सिर्फ एक दरवाजे पे आके खुशियां टिकी है। जिस दिन वो बंद हो जाएगा उस दिन एक कब्र बन जाएगी। कहानी ऐसी है भाइयों, हमारे जीवन में बहुत सारे रास्ते होते हैं हमें ऊंचा उठाने के लिए, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं होता उस तरफ। हम हमारे मन को इतना संकुचित बना देते हैं कि हमारे सब रास्ते दिखते भी नहीं है, और हम हमारे जीवन में हारने की तौर पर कगार पर खड़े होते हैं। मैं आज साई वाणी के माध्यम से दो बातें आपको कह रहा हूं। प्रारंभ करो, जारी रखो। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। मेरे साई वाणी में 40,000 उद्योजकों को एक 7 महीने में जोड़ने का जो हमने संकल्प लिया है, उस संकल्प में भारत के कोने कोने से लोग आएंगे। और मैं इतना कहना चाहता हूं, ध्यान, साई योग, साई वाणी, साई योग, साई क्रिया और साई ध्यान, इस पंचसूत्री को करके ही अपने जीवन में बदलाव लाना है। फिर कोई चिंता नहीं, आपको खड़ा करना, आपके पैर पे खड़ा करना, मजबूती के साथ खड़ा करना, व्यापार उद्यम को बढ़ाना और आपके जीवन को लक्ष्य के लिए आपको पहुंचाना, यही साई वाणी के पूरे भक्तों का, मेरा खुद का निजी प्रयास यही है। मैं बहुत विश्वास के साथ आपके साथ वार्तालाप करता हूं, विचार साझा करता हूं, और जब कोई विचार आता है ना मन में, तो आप सबके साथ बोलने से बहुत खुशी मिलती है मुझे, और वो कार्य बहुत तेजी से दौड़ता है। आज मुझे इतनी खुशी हुई कि अब जब कार्य करने लगेंगे, क्योंकि फूलों से हंसी मुस्कान हो आपकी, चांद सितारों से भी ज्यादा शान हो आपकी, हमारे जिंदगी की बस एक ही है हसरत, आसमान से भी ऊंची उड़ान हो आपकी। अरे आपकी ऊंची उड़ान होनी चाहिए, उस उड़ान में हम खुश होंगे, क्योंकि मेरे साई वाणी परिवार का भक्त, मेरा शिष्य, मेरे बाबा का शिष्य, मेरा एक दोस्त, मेरा परिवार आगे बढ़ रहा है। इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है? श्रद्धा सबूरी का बाबा ने जो दिया हुआ नारा, लोगों के दुख जल, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बांटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। कौन सा अंधेरा छटा? दुख का, अंधकार का, निगेटिविटी का। और जो कुछ काम नहीं था उनको काम मिला, यह अंधकार था। छोटे से दिए ने उनको जला और सिखाया, भाई चल एक कदम डाल, आगे का दिखेगा, और डाल, आगे का दिखेगा। एक कंदील से, एक लालटेन से हम बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि भले लालटेन से एक ही कदम दिखे, लेकिन एक कदम आगे जाने से दूसरा कदम दिखता है। और यही तो करना है, यही तो जिंदगी है। खुशी से जीना, जिंदगी जीना, इसे और बेहतर क्या हो सकता है? और इसी कार्य को करने के लिए यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इस नीति के माध्यम से हम अभी कार्य को प्रारंभ करेंगे। आओ जुड़ो। ओम साई राम, प्रणाम। प्रारंभ करो, जारी रखो।